हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं अपने जीवन में फर्स्ट टाइम, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप जाते हैं कॉलेज में, आप ऑफिस में जाते हैं, नई कंपनी में जॉब लगती है आपकी, तो देयर आर चांसेस कि कुछ लोग आपको नए मिलेंगे, कुछ क्या सारे ही नए होंगे। तो उनसे आप कम्युनिकेशन कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, ये हम सीखने वाले हैं आज। छोटा सा डेमो देखेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग का एक फॉर्मल इनफॉर्मल का तरीका दिया हुआ। दो तरह की मीटिंग होती है, यानी दो तरह के कॉन्वर्सेशन होते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो पहले हम सीखें इनफॉर्मल। सामने वाला आपकी ही उम्र का है, आपके दोस्त की उम्र का है, आपकी उम्र का है। तो शुरुआत आपने करी, मान लीजिए आप ए हैं, कौन है कहानी में ए, और सामने वाला कौन है बी। तो जैसे ही ए ने बी को देखा, उसने बोला हाय। क्या बोला? अगर 3-4 लोग हैं, चाहे 5-6 लोग, सबसे आप एक ही बार में बोलिए हाय। हर इंसान से बोलने की जरूरत नहीं, हाय 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 हाय, नहीं तो लोग सोचेंगे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? है ना, नारे लगा रहे हो, हाय हाय। सो गाइस, हाय का आंसर हो गया हेलो। कुछ लोग हेलो बोल दे, कोई हाय बोल दे। फिर उसने पूछा कुड आई नो योर नेम। क्या पूछा बच्चों? व्हेन यू केम हियर यस्टरडे यू माइट हैव नोटिस्ड। किसी ने भी ऐसे नहीं बोला था। एक दूसरे से आप क्या कह रहे थे? What's your name? What's your name? What's your name? This looks very formal when you speak in that way. Sometimes people don't have interest in talking, and you say to them, "Hey, what's your name?" It doesn't sound good. But even if they don't want to talk, and you speak in this way, "Could I talk to you?" It looks polite. ये बहुत polite लगता है। सामने वाले का बात करने का मूड भी नहीं है, तब भी वो आपसे बात कर लेगा। तो आज के बाद जब भी किसी सवाल पूछोगे, बोलोगे कुड आई टॉक टू यू। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, ऐसे बोल सकते हैं। या नाम पूछना है तो एक्सक्यूज मी, कुड आई नो योर नेम। तो इसने क्या पूछा? नाम। कुड आई नो योर नेम। ओहो, योर लगाना था, स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, प्रिंटिंग की मिस्टेक है भाई, प्रिंटिंग। सो क्या लिखा है यहाँ पे? कुड आई नो योर नेम। और जैसे ही उसने पूछा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, सामने वाले ने झट से बोल दिया। बताओ क्या बोल दिया सामने वाले ने? तेज से बोलो, क्या बोल दिया? ओह श्योर, माय नेम इज अमित एंड योर्स। जिस जो भी उसका नाम है, अमित, मोहित, चिंटू, पिंटू, उसने कहा माय नेम इज फलाना ढिकाना एंड योर्स। देखिए, नाम बताते ही तुरंत उसने भी कॉन्वर्सेशन चालू कर दिया। और रियल लाइफ में यही होता है। When you start talking to somebody, people have tendency to talk back. वो बात करना चाहते हैं आपसे, ज्यादातर लोग बात करना चाहते हैं। तो उसने कहा ओ श्योर, माय नेम इज मोहित एंड योर्स, तुम्हारा नाम बताइए। तो उसने कहा माय नेम इज अजय। मान लीजिए उसका नाम अजय है। उसने कहा वेल माय नेम इज अजय, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम। नाम तो मेरा अजय है, ठीक है, लेकिन आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप एक्चुअली कहाँ के रहने वाले हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू। क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा सा वैसे फॉर्मल नहीं है बहुत ज्यादा। बिलोंग टू जगह के लिए कम ही यूज किया जाता है, ये परिवार के लिए यूज किया जाता है। व्हाट फैमिली डू यू बिलोंग टू। या कोई चीज आपकी है तो इट बिलोंग्स टू मी। सो जगह के लिए कम यूज करते हैं, पर बहुत चल रहा है इंडिया में, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो आप ऐसा बोलिए, वेयर डू यू बिलोंग टू भी सही है और वेयर आर यू फ्रॉम भी सही है। तो ये पूछ लिया उसने, माय नेम इज अजय, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम। वैसे आप कहां से हो? बाय द वे का मतलब क्या है बच्चों? बात को थोड़ा बात को घुमाने के लिए, वैसे वैसे आप कहां से हैं। उसने कहा एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा बट एट प्रेजेंट आई लिव एट रोहिणी एंड यू। जवाब दिया और तुरंत ही क्वेश्चन पूछ लिया, छोटा सा करके, एंड यू करके, पूरा सेंटेंस नहीं पूछना पड़ा। सो एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा बट, अब लिखिए मत, बाद में लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी आपको, ठीक है। सो एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा, हूं तो मैं हरियाणा का रहने वाला, बट एट प्रेजेंट आई लिव एट रोहिणी एंड यू। आप बताएं सामने वाले ने क्या कह दिया? आई एम फ्रॉम पंजाब, करंटली आई एम रिजाइडिंग एट। रिजाइड, इसे कुछ लोग रिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसाइड। तो रिसाइड नहीं बोलेंगे, रिजाइड। क्या बोलेंगे? जा का साउंड। ओके, सो आई एम रिजाइडिंग एट पीतमपुरा, बाय द वे व्हाट डू यू डू। और आप बताइए आप क्या करते हैं। यानी नाम पूछा, साथ में गांव पूछा, आप पूछ रहे हैं कि करते क्या हैं आप लोग। सो बाय द वे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। उसने बता दिया, वेल आई एम अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव नहीं है, प्रोनाउंसिएशन, इसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे? बोले एग्जीक्यूटिव। हाँ, हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, वो गलत है।
तो बोलिए आई एम अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इन IBM एंड व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, अपने बारे में बता के तुरंत पूछना भी है आपको सामने वाले से, आप बताइए आप क्या करते हैं। उसने कहा वेल आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम श्री राम कॉलेज। बहुत अच्छे, पढ़ाई भी कर रहा है, वेरी नाइस। ओके नाइस टॉकिंग टू यू। बात काफी हो गई, कुछ आइडिया नहीं आ रहे अब क्या बात करें। शुरुआत अच्छी हो गई आप लोगों की, आपने कहा नाइस टॉकिंग टू यू। क्या बोला आपने? और उसने क्या बोल दिया? सेम हियर। अब कई लोग बोलते हैं मी टू, क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, मी टू और सेम हियर दोनों हल्का सा अंतर है दोनों में। सेम हियर तब बोलिए जब फीलिंग सेम हो, दोनों की भावनाएं सेम हो। क्या हो? भावनाएं। जैसे आपने कहा अरे मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट, तो आपने कहा सेम हियर। क्या बोला आपने? और जब कंडीशन सेम हो, क्या हो? हालत सेम हो। जैसे मैं बीमार सा, मैं बीमार हूं यार, मैं आज बीमार हूं। क्या कहा उसने? आज मैं बीमार हूं। तो उसने कह दिया मी टू। क्या बोल दिया? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? उसने कहा आई एम फैंटास्टिक। आप बताइए, आपने कहा मी टू। तो जहां पे आप अपनी कंडीशन बताओगे, क्या बताओगे? कंडीशन, तो वहां पे आप आंसर में मी टू बोल सकते हो। क्या? मी टू। लेकिन जहां पे आपको एहसास कैसा हो रहा है, एहसास, फीलिंग्स कैसी आ रही है, वहां पे आप बोलेंगे सेम हियर। तो यही कंडीशन नहीं बता रहा है, बता रहा लगा कैसे मुझे मिलके आपसे, कैसा लगा मुझे आपसे मिलके। तो उसने कहा नाइस टॉकिंग टू यू, सेम हियर। तो यहाँ पे आप मी टू मत बोलिएगा, कई लोग करते हैं ना मी टू मत लगाइएगा। चलिए इट्स माय प्लेजर। क्या बोला ये? इट्स माय प्लेजर। क्या बोला ये? सामने वाले का अच्छा, ये आपकी खुशी की बात है, आपका सौभाग्य है। अरे नहीं भाई, प्लेजर इज ऑल माइन। क्या बोला? प्लेजर इज ऑल माइन, सौभाग्य तो मेरा है। ओके सी यू, ओके सी यू सून, बाय बाय। कॉन्वर्सेशन खत्म। कितना आसान है। अब ये जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को, इसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके, थोड़ा सा परिवर्तन करके आप कल तैयारी से आओगे अमेरिकन में, और मैं आप लोगों को स्टेज पर बुलाऊंगा दो दो ग्रुप में, है ना, पेयर्स में, और आप आपस में ये रोल प्ले मुझे करके दिखाओगे। मैं इधर वाले बच्चे से कहूंगा कि तुम स्टूडेंट हो और तुम जॉब करते हो, और अचानक से आपकी मीटिंग हो गई एक पार्टी में, तो आपने सोचा एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, तो आप बात करके दिखाइए मुझे। या आपका पहला दिन है कॉलेज में, तो बात करके दिखाइए। आपका पहला दिन है ऑफिस में, तो बात करके दिखाइए। इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज लाएंगे हम, और हम ये तैयार करके आएंगे, और कल हम ये रोल प्ले करेंगे स्टेज पे सबके सामने आके। सामने कैमरा लगा होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट केयर। सो अभी जो हमने सीखा दैट वाज इनफॉर्मल, इसीलिए हमने वहां पे हाय हेलो बोला। क्या बोला? हाय हेलो। लेकिन अंग्रेजों ने एक नया तरीका बनाया है फर्स्ट मीटिंग का, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल, जो बहुत ही पोलाइट है, सभ्य है। हालांकि इतना सभ्य है कि हम इंडिया वाले से यूज ही नहीं करते, हम हाय हेलो ही करते हैं। और वो तरीका है हाउ डू यू डू से शुरुआत करने का। जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी कोई अंग्रेज, कोई भी विदेशी, वो किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो हाय हेलो नहीं करते, वो करते हैं हाउ डू यू डू। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे हाउ डू यू डू का मतलब हाउ यू नहीं है। ये बिल्कुल ठीक ऐसे है जैसे हम किसी से बोलते हैं नमस्कार, और सामने वाला क्या बोल देता है? नमस्कार। हम किसी से बोलते हैं नमस्ते, और वो भी हमसे बोलता है नमस्ते। हम सामने वाले से बोलते हैं राम राम, वो भी बोल देता है राम राम। होता है ना ऐसा? तो ये ठीक ऐसे ही एक ग्रीटिंग करने का तरीका है, ग्रीट करने का तरीका है हाउ डू यू डू। अब क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है हाउ डू यू डू बोलना, क्योंकि ऑकवर्ड तो अब लगेगा आपको जब इसको आंसर दोगे। जब आपसे कोई बोलेगा हाउ डू यू डू, तो आपको आंसर पता क्या करना चाहिए? क्या करोगे? आप सोच रहे क्या करेंगे? अब मैं बताता हूं क्या करेंगे। ये होगा आंसर, ये देखिए, ये है आंसर। सामने वाले ने बोला हाउ डू यू डू, पीछे वाले दूसरे वाले ने क्या बोल दिया? हाउ डू यू डू। है तो सेम ही हो गया सर, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। ये तो पागलों वाली फीलिंग आ रही है। नहीं, दिस इज द राइट वे। जब भी किसी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से हम अपने जीवन में पहली बार मिलते हैं, तो हमें उससे बोलना चाहिए हाउ डू यू डू। क्या बोलना चाहिए? और उसका आंसर भी क्या होगा? हाउ डू यू डू। बस थोड़ी टोनैलिटी चेंज हो जाएगी। पहले वाले ने बोला हाथ मिला के हे हाउ डू यू डू, आपने कहा हाउ डू यू डू, ऐसे करके। और अब ये ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा, तो इसे अच्छा करने के लिए मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया है? नाम भी जोड़ दीजिए साथ में। क्या जोड़ दीजिए? नाम।
ऐसे हाथ बढ़ाएंगे आगे, हाथ बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएं, तो कोविड के बाद से हाथ तो मिलाते नहीं ज्यादा, तो अगर बढ़ाना है हाथ तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली बोल दीजिए हे हाउ डू यू डू, हे ब्रदर हाउ डू यू डू, माय नेम इज अमित। सामने वाला क्या बोलेगा, हाउ डू यू डू, माय नेम इज संजय। इस तरह से वो बातें करेंगे इंग्लिश। अजीब लग रहा है? बोलो नहीं जरा, हाउ डू यू बोलो, कौन बोलो, एक साथ नहीं, अलग अलग। हाँ, नाम भी जोड़ दीजिए, हाउ डू यू डू, माय नेम इज फलाना ढिकाना। देखा, दिस इज राइट वे। ये शुरुआत करने का तरीका है। अजीब लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ, हाँ ये ग्रीटिंग, ये हेलो हाय जैसा है, ये मानिए हाय हेलो। हिंदी में बच जाइए, अंग्रेजी में हिंदी में जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि मुझे याद है कुछ दिन पहले इडियम्स लिखवा रहा था अपने बच्चों को। आई वाज मेकिंग देम राइट इडियम्स, मुहावरे। तो उसमें एक मुहावरा था, वो था मनी मेक्स द मेयर गो। क्या था? मनी मेक्स द मेयर गो। मैं इस तरह बारी बारी से कुछ इडियम्स लिखवा रहा था। इतनी ही देर में एक बच्चे ने जो पीछे बैठा था उसने गूगल कर दिया। बोला अरे सर इसका मतलब तो बड़ा अजीब है। मैंने कहा क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है कि पैसा घोड़ी को उड़ा सकता है। पैसा घोड़ी को उड़ा सकता है। मैंने कहा हैं, ये कब से हो गया? मतलब ये तो नहीं था। सो माय पॉइंट इज दैट मनी मेक्स द मेयर गो का मतलब ये नहीं है। इसकी हिंदी के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो इसमें घोड़ी भी आई हुई है। मेयर का मतलब घोड़ी होता है, पर इसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि पैसे सारे काम बना सकता है। दाम बनाए काम, यानी पैसे आपके सारे कामों को सही कर सकता है अगर बहुत पैसा आपके पास है तो। ये इसका मतलब है। तो इसीलिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पर मत जाइए, डोंट ट्रांसलेट। गॉट इट? एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, आपने सुना होगा, एवरी डॉग हैज इट्स डे। सुना है कभी? हाँ, देखा इन्होंने क्या ट्रांसलेशन मारा है। एवरी बोलो बच्चों, क्या लिखा मैंने? एवरी डॉग हैज इट्स डे। क्या बोलेंगे? एवरी डॉग हैज इट्स डे। इसकी हिंदी हम लोग मानते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है, पर एक्चुअली इसमें कुत्ते की बात नहीं हो रही, इंसानों की बात हो रही है। और इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान को मौका मिलता है अपने जीवन में एक बार, जब उसका सिक्का चलता है, जब उसका सही समय आता है। इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, साफ सुथरी सी, कि एवरी डॉग हैज इट्स डे। हिंदी कितनी बढ़िया है कि हर इंसान को मौका मिलता है जीवन में। पर अंग्रेजी को देख के हम इसे बुरा ही मानेंगे। आपका दोस्त कह रहा है आपसे, जैसे मेरा दोस्त आया मेरे पास एक बार, बोला भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं पर रिजल्ट नहीं मिलता भाई, बहुत बुरा समय चल रहा है। मैंने कहा डोंट वरी, एवरी डॉग हैज इट्स डे। उस दिन के बाद से उसने मुझसे बात ही नहीं करी, एक महीने बोला ही नहीं मुझसे। मैंने बोला क्यों, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी? ही सेड तूने मुझे कुत्ता बोला। तो माय पॉइंट इज, इसमें कुत्ते की बात नहीं, इंसानों की ही बात हो रही है। तो इसीलिए फिर से बोलूंगा, अंग्रेजी नो ट्रांसलेशन, डोंट लर्न इंग्लिश बाय ट्रांसलेशन। अगली बार मत पूछना मुझसे हिंदी बता दो सर इसकी। चलिए ठीक है, तो क्या ये कौन बोला? बिल्कुल सही बोला आपने, कर सकते हैं, लेकिन ईडियम वो वाला नहीं रहेगा, फिर वो ट्रांसलेशन हो गया। क्या हो गया? ट्रांसलेशन। और जो अंग्रेजी के मुहावरे हैं, हिंदी के भी हो चाहे, वो सेम टू सेम कभी नहीं होते। आपने सुना होगा आंखों का तारा। क्या सुना है आपने? द एप्पल ऑफ समवन्स आई। क्या बोलते हैं? द एप्पल ऑफ समवन्स आई। द एप्पल ऑफ, यहाँ पे उस आदमी का नाम है जिसकी आंखों का तारा है। द एप्पल ऑफ वंस लिख दिया मैंने, चलिए ठीक है। आई, द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या है? किसी की आंखों का तारा। पर यहां इसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे द स्टार ऑफ वंस आई, गलत हो जाएगा, हमें एप्पल ही बोलना पड़ेगा। पर अब इसकी हिंदी ये भी नहीं है किसी की आंखों का सेब। आपके मैं तो अपनी माँ की आंखों का सेब हूं, अच्छा लगेगा? नहीं। तो इडियम्स में नो ट्रांसलेशन, हमें इसे सेंस से समझना होगा। तो ये क्या लिखा मैंने बच्चों, इसका मतलब क्या? आर्यन, क्या मतलब है? आंखों का तारा। आपने कहा मैं अपनी मम्मी की आंखों का तारा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम, आगे ये बोल दीजिए, आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई।
आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी माँ की आंखों का सेब हूं, इसका मतलब है मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूं, यानी बहुत प्यारा हूं। गॉट इट? इस तरह से। सो जल्दी से कहानी को आगे लेके चलते हैं। टाइम जरा देखिए क्या हुआ है, हमारे पास वक्त की नहीं, अभी है 4 मिनट, कम ऑन जल्दी जल्दी करते हैं। सो हमने किसी से मिले, हम अनजान व्यक्ति से, हमने कहा हाउ डू यू डू, माय नेम इज फलाना ढिकाना। सामने वाले ने कहा हाउ डू यू डू, माय नेम इज ऑल्सो तिराना, व्हाटएवर, राइट। चलिए इस तरह से आपने बोलना शुरू कर दिया। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है क्योंकि ये फॉर्मल है। क्या है ये? फॉर्मल। तो बकायदा परमिशन ले रहा है वो बात करने के लिए। कुड आई टॉक टू यू, कुड आई टॉक टू यू। उसने बोला श्योर, गो अहेड। अब ध्यान दीजिए, गो अहेड का मतलब ये नहीं वो कह रहा आगे निकलो, नहीं, वो कह रहा है पूछो। ओके श्योर, गो अहेड। उसने बोला आर यू न्यू टू दिस प्लेस, क्या आप इस जगह पर नए हैं? उसने कहा नो, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years, मैं 2 साल से हूं यहाँ पे। नो आई हैव बीन हियर फॉर 10 days, आई हैव बीन हियर फॉर मैनी years, व्हाटएवर यू वांट टू टेल। आई हैव जस्ट ज्वाइन टुडे। अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सेंटर है, कोई स्कूल कॉलेज है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव जस्ट ज्वाइंड टुडे। इस तरह हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? आगे देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम। अब पूछा है आप कहां से हो, या वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां से बिलोंग करते हो, भाई कहां से हो आप, वेयर आर यू फ्रॉम। उसने कह दिया एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा बट एट प्रेजेंट आई लिव एट रोहिणी एंड यू। आगे सारा वही है, आगे जो रोल प्ले हमने अभी सीखा था ना, बाकी सारा सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है आगे। अब आगे देख लीजिए, नाउ सम इडियोमैटिक फ्रेजेस। अब हम सीखने वाले हैं कुछ इडियोमैटिक फ्रेजेस। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि इडियम्स देखने में कुछ और लगते हैं पर उनका मीनिंग कुछ और होता है। तो जो अंग्रेजी से हिंदी बना रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी, ये उनके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है नाउ सम इडियोमैटिक फ्रेजेस, यानी कुछ ऐसे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो मुहावरे जैसे हैं। कैसे हैं? मुहावरे जैसे। और पहला हमारे पास फ्रेज है इन द सेम बोट। क्या है बच्चों? इन द सेम बोट। फीलिंग समझ में आ रही है इसका मतलब क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इन द सेम बोट? मतलब एक ही परिस्थिति में, एक ही कंडीशन में, जब दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं तो हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मित्र आपके पास आया, हे ब्रदर आई वांट सम मनी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गिव मी सम मनी। आपने कहा पैसे और मुझसे? मैं तो खुद तेरे पास आने वाला था, मैं तो खुद पैसे की जरूरत है मुझे तो भाई। उसने कहा ओह माय गॉड, इट मींस वी बोथ आर इन द सेम बोट, इट मींस वी बोथ आर इन द सेम बोट। आपने कहा अरे उसे लगता है कि भैया वो बड़ा परेशान है और हमारे मजे आ रहे हैं जिंदगी में, उसे नहीं पता वी ऑल आर इन द सेम बोट, सब एक ही सिचुएशन में है। सो आपने कहा पोल्स अपार्ट। क्या बोला आपने? तो पोल्स अपार्ट का मतलब होता है जब दो चीजें या दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो आप ये फ्रेज यूज करेंगे पोल्स अपार्ट। एक लड़का है, इसका नाम है मोनू। मोनू बहुत ईमानदार है, मेहनती है, जब उसका छोटा भाई सोनू कामचोर है, डरपोक है, बेकार इंसान है। तो आपने कहा मोनू एंड सोनू बोथ आर पोल्स अपार्ट। यानी हिंदी में हम यूं कह सकते हैं चाहे तो कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इन द हॉट वाटर। द हटाइए, इन हॉट वाटर। क्या है नेक्स्ट वाला? इन हॉट वाटर। कोई आपको कॉल करे बोले एक्सक्यूज मी ब्रदर, आर यू एबल टू लिसन टू मी, कैन यू लिसन टू मी, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर लुकिंग सो वरीड, एक्चुअली आई एम इन हॉट वाटर, आई एम इन हॉट वाटर। आपने कहां गिर गया तू, कौन से पानी में गिर गया भाई? तो यहाँ पे गर्म पानी में नहीं गिरा है, वो परेशानी में है। वो किस में है? परेशानी। सो व्हेन समबडी इज इन हॉट वाटर दैट पर्सन इज इन अ ट्रबल, वो किसी तरह की परेशानी में है। तो कोई आपसे बोले आई एम इन हॉट वाटर, तो ही इज इन ट्रबल, वो किसी परेशानी में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ऑन क्लाउड 9। इफ somebody says to you, hey buddy, I am on cloud 9, she is on cloud 9, he is on cloud 9, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो बहुत खुश हैं। They are extremely happy, they are
एक्सट्रीमली हैप्पी। आपकी जॉब लग गई बड़ी एमएनसी में, 60-70,000 आपका मंथली पैकेज है, तो आप क्या कहेंगे? ओह आई गॉट अ जॉब इन एन एमएनसी, आई एम ऑन अ क्लाउड 9 टुडे, आई एम ऑन द क्लाउड 9, या आई एम ऑन क्लाउड 9, क्या बोलेंगे? अब कुछ लोग, हम इंडियन है भाई, हम कहते हैं सर ये वही है क्या, 7वें आसमान पे होना? जी हाँ, ये वही है। तो हमारे यहाँ 7वां आसमान है या 9 लिखा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो गए, तो बेचारे अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, तुम ऐसे बोल लो, आई एम इन 7th हेवन। क्या बोल दो? क्योंकि हम तो मानते हैं हेवन ऊपर ही है आसमान में, इसीलिए आप ऐसे बोल दो, आई एम इन 7th हेवन। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। क्या है? अंडर द वेदर की हिंदी बनाओगे तो इसका मतलब है मौसम के नीचे। आपने कहा या किसी ने कहा आपसे, ब्रदर एक्चुअली माय ग्रैंड मदर इज अंडर द वेदर नाउअडेज, आपने कहा है अंडर द वेदर तो हम सभी है, तो अंडर द वेदर मतलब क्या है बच्चों? सिक। क्या है? सिक, बीमार। जब कोई इंसान बीमार होता है तो ये फ्रेज यूज होता है अंडर द वेदर। तो आपने कहा सर कल मैं नहीं आया, भाई क्यों नहीं आए? सर एक्चुअली आई वॉज अंडर द वेदर। आगे देखिए, हॉब्सन्स चॉइस। क्या बोलेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सुना है हिंदी में आपने खूब, लेकिन अंग्रेजी में नहीं सुना होगा। द नेम ऑफ कंपल्शन इज महात्मा गांधी, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से बनाया हुआ है ऐसा एक इडियम, हॉब्सन्स चॉइस। जब को बोलना है, आपने कहा सर कुछ भी हो जाए जॉब नहीं करूंगा, सिर्फ बिजनेस करूंगा, और मैंने आपको देखा जॉब करते हुए, मैंने बोला अरे आप तो कहते थे कि बिजनेस करोगे जॉब नहीं करोगे। आपने कहा सर दिस इज हॉब्सन्स चॉइस, इट इज जस्ट हॉब्सन्स चॉइस। तो मजबूरी में करना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स, ये सुना होगा आपने हिंदी में कई बार ये कहते हुए, दिन दूनी रात चौगुनी। आपने कहा सर भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आप बोलेंगे माय कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। क्या बोलेंगे? माय कंट्री इज डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स। नेक्स्ट है विद पॉम्प एंड शो। विद पॉम्प एंड शो, विद पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम से। जब हम बोलते हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कोई काम आप बहुत ही अच्छे से करोगे, तो आप बोलेंगे आई विल डू इट विद पॉम्प एंड शो। मैंने कहा बर्थडे मनाओगे इस बार? आपने कहा बर्थडे मनाऊंगा सर, इस बार तो बहुत जबरदस्त तरीके से मनाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद पॉम्प एंड शो। गॉट इट और नॉट? लिख लिया आपने सारे इडियम्स? फोटो ले लीजिए फटाफट से इसका, फिर हम आज करते हैं, आज की विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और कल मैं आप लोगों से मिलूंगा सब।